और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के आला बीजेपी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग दिल्ली में होगी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और लोगों से जुड़े मसाइल पर मीटिंग में तबादला ख्याल किया जा सकता है। पीएम पैकेज और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन के मसाइल पर भी बात होने के इम्कानात हैं। तमाम जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन को दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की आज की मीटिंग से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडरों ने वक्तन फ़वक्तन हमें यकीन दिलाया है और हमें उम्मीद है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के हवाले से हमारी मांग पूरी हो जाएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कबूल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज एक बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग करने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के कई सारे अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो सकती है। और उसी तरह से रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय जो पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज एक बार फिर से वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो कहीं ना कहीं आज इनकी बात जो है वो सुनेंगे, इनके मुद्दे को सुनेंगे और आज इनकी जो समस्या है पिछले कई दिनों से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस दिनों से, आज इनका जो मुद्दा है वो सुना जाएगा और उसका जो हल है वो निकाला जाएगा। इनकी मांग है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो यहाँ पर जो है वो इनके लिए बनाई जाए और इसीलिए ये लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मीटिंग करने वाले हैं और बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग है। आप कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं? सर, जैसा कि आज मीटिंग होने वाली है, हमसे जम्मू की जो कोर मीटिंग की है बीजेपी की टीम है, उन्होंने हमसे पूरा वादा किया हुआ है और मैं पूरी उम्मीद है कि ये जो लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है, ये लोग वो जरूर अपने घरों में मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है वो भी नहीं चाहेंगे कि इनके भाई बहनों जो दीपावली मनाई है, अब ये लोहड़ी जहाँ पे ना मनाए, इस ठंड में जहाँ पे इनको जो इस ठंड के मौसम में बच्चों के साथ नहीं बैठना पड़े, वो चाहेंगे कि ये लोहड़ी का त्यौहार जो है घर पे जाके मनाए और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बिल्कुल, काफी उम्मीद लगाकर ये लोग जो है वो बैठे हैं। इनसे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले कई दिनों से आप लोग बैठे हैं और हम देख रहे हैं ठंड भी है, इसके अलावा थ्रेट्स भी लगातार टीआरएफ की तरफ से मिल रही हैं। कितनी उम्मीद है आज की मीटिंग? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, उम्मीद से ही दुनिया चलती है, तो हमें पूरी उम्मीद है जो आज लोकल लीडरान जो कि हमारे ही जम्मू कश्मीर के सर्वा हैं, जिनको हमने खुद चुनकर बिठाया है कुर्सियों पे, तो हमें उन पे उम्मीद ही नहीं भरोसा है। आज वो जो सेंट्रल में उनकी एक डेलीगेशन जाने वाली है, वो हमारी इन समस्याओं को सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रखने में सफल होंगे और जब वो वापस आएंगे तो आने वाला जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो हमें एक तोहफा मिलेगा जो कि ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में होगा। हमारी सैलरी रिलीज हो जाएगी, तो हमें बस अब उन पे भरोसा है कि जल्दी से जल्दी हमारी ये जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। काफी डिमांड है इनकी, काफी लंबे समय से 221 दिन हो चुके हैं। आज भी उम्मीद जो है वो आपकी लगातार बनी हुई है। लगता है कुछ आपको मिलेगा ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि ये टीआरएफ के थ्रेट्स आने के बाद और ज्यादा जो है वो आप लोगों की मांग। शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और जैसे कि आप जानते हो 1 जून से ये सत्याग्रह शुरू हुआ 2022 और जो है देखते देखते जो है 2023 जो है अभी ये चल रहा है और हमारे साथ बहुत सारे वादे भी किए गए कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी का कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है। और इसलिए आपके माध्यम से जो है अब जो है सरकार की निवेदन करते हैं, मेहरबानी करके जो आपने वादा किया था बाउंड पीरियड में लागू की जाएगी, मेहरबानी करके वक्त आ गया है कि उसको लागू कीजिएगा। और आज जो हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सेंटर में जो है बहुत हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है सरकार की तरफ से, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा जो है वो लोहड़ी से पहले जो है वो उसकी घोषणा की जी। बिल्कुल साफ तौर पर कि उम्मीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी बनी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग जो है उसमें उम्मीद है कि इनका मुद्दा भी जो है वो सामने आएगा। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज, वहीं रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जिनको लगातार टीआरएफ की तरफ से थ्रेट लेटर्स आए हैं, अब उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार करे, ताकि ये लोग भी आने वाले सभी त्यौहार जो है अपने घरों में मना सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। और इस वक्त एक ब्रेकिंग खबर, अर्शदीप सिंह गिल दहशतगर्द। आपको बता दें एमएचए ने करार दिया दहशतगर्द। एमएचए ने करार दिया है दहशतगर्द। खालिस्तान टाइगर फोर्स से वाबस्ता है अर्शदीप सिंह गिल दहशतगर्द करार। इस वक्त कनाडा में मुकीम है अर्शदीप सिंह गिल दहशतगर्द करार। एमएचए ने इसे दहशतगर्द करार दिया है और जो अभी जानकारी उसके मुताबिक अर्शदीप सिंह गिल दहशतगर्द करार दिया गया, जो फिलहाल कनाडा में मुकीम है
अर्शदीप सिंह गिल। तो इस वक्त की ये अहम खबर है, खालिस्तान टाइगर फोर्स से वाबस्ता है अर्शदीप। अंकुर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे, उस पर हम पूरी बारे में बातचीत करेंगे। अंकुर, आपके पास पे आ रहा हूँ। ये जो अर्शदीप सिंह गिल को दहशतगर्द करार दिया गया है, किन किन मामलों में खासतौर से मुलविस रहा है और किस तरह का रिकॉर्ड रहा है इनका? देखिए विशाल जी, ये हर्षदीप गिल जो है वो बहुत सारे एनआईए के मामलों में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, जिसमें किलिंग, एक्सटॉर्शन, टेरर फंडिंग, मर्डर और कम्युनल डिस्टर्ब करना पंजाब के लिए शामिल है। इसमें बहुत सारे केसेस जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, और ये जो निज्जर है, जो खालिस्तानी फोर्स का जिसके कई मामलों में उसकी भी तलाश की जा रही है, जो पाकिस्तान में बताया जाता है, उसका ये बहुत क्लोज एसोसिएट बताया जाता है। और जब काफी लंबे के बाद गृह मंत्रालय ने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये लिस्ट में 52 नंबर पर है। हाल फिलहाल में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे जो एक्यूज हैं, जिनके खिलाफ जो है केस रजिस्टर हो चुके हैं और उनके पुख्ता सबूत जो है सरकार के पास है, उसके बाद इन्होंने जो है इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रही है। उसी की एक कड़ी में अर्शदीप का भी नाम शामिल हो गया है। जी, तो क्या माना जाए कि अब चूंकि हर्षदीप जो है वो दहशतगर्द करार दे दिया गया है, तो किस तरह से इसमें आगे और कार्रवाई हो सकती है और कितना ये मतलब अच्छा है, खास तौर से जहां तक जो एजेंसीज हमारी हैं उन्हें जो कार्रवाइयां करनी पड़ती है उस हिसाब से? जब भी किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा, तो एक सेक्शन होता है, उसके तहत जो है इनको यूएपीए के तहत जो है इनको डिक्लेयर किया जाता है। और जो जहां तक अर्शदीप की बात करी जाए तो इनके लिए बहुत ज्यादा जो है ऑलरेडी सरकार ढूंढ रही थी, इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। और अब जो है इसके बाद इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद इनके ऊपर जो केस है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब इनका जो है इनको भारत लाने के लिए जो प्रोसेस है वो अब शुरू कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक बार बता दें कि अर्शदीप सिंह गिल दहशतगर्द करार दिया गया है एमएचए की जानिब से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से इसे दहशतगर्द करार दिया गया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स से वाबस्ता है अर्शदीप, और ये भी जानकारी मिली कि इस वक्त वो कनाडा में मुकीम है। जम्मू कश्मीर के लोगों को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की दिल्ली में होने वाली मीटिंग से काफ़ी तवक्कुआत हैं। इसी तरह रहबर खेल के असातिज़ा जो गुज़िश्ता कई दिनों से अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें भी उम्मीदें हैं। वो इस आला सतही मीटिंग से बड़ी लगाए बैठे हैं। वो कहते हैं कि आज उनके लिए कोई अच्छी खबर आनी चाहिए और मरकजी हुकूमत को उनका मुतालिबा मान लेना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह की आज एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो दिल्ली में होने वाली है और कई सारे इश्यूज डिस्कस होने वाले हैं, जिसमें रहबरे खेल इन टीचर्स जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी जो इशू है वो डिस्कस होना जा रहा है। आज एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उम्मीदें लगा के ये लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और हो सकता है कि आपका इशू भी डिस्कस हो। कितनी उम्मीदें हैं? हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज मतलब केंद्र सरकार में मीटिंग होने वाली है और उसमें हमारा भी इशू हो ठीक है, तो उम्मीद है कि आज हमारे लिए कुछ गुड न्यूज़ आ ही जाएगी। जिस तरह से कितने दिन हो गए आपको लगा? हमारा 21 दिन का प्रोसेस यहाँ पे जारी है। ठंड भी हुई, नया साल भी हुआ। हमने नया साल भी यहाँ पे मनाया और बड़ी अफसोस की बात है कि एक टीचर को ये रोड पे नहीं होना चाहिए था इस वक्त, और वो तो कहते हैं ना कि रोड टीचर एक नेशन बिल्डर कहलाया जाता है, लेकिन इनकी सरकार ने नेशन बिल्डर को ही रोड पे लाया। अफसोस की बात है। आज की मीटिंग से कितनी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने आपको बड़ी बारी कहा कि हम आपका इशू जो है वो केंद्र सरकार में उठाया जाएगा। आज आप जो केंद्र गृह मंत्री की मीटिंग है उसमें हो सकता है कि आपका इशू? रविंद्र रैना साहब ने हमें बहुत आश्वासन दिया, जब भी उन्होंने हमारे पास आए उन्होंने बोला कि हमारी मीटिंग होने वाली है केंद्र सरकार में, वो नहीं पता कब होने वाली है, लेकिन आज 2-4 दिन पहले अनाउंस हुआ कि 9 तारीख को मीटिंग होने वाली है। तो इसलिए हमें बहुत 100% मतलब उम्मीद है कि आज हमारे लिए रिजल्ट फ्रूटफुल निकलेगा। किस तरह की उम्मीद है आज, क्योंकि हमने देखा है अल्टीमेटली यहाँ पर सरकार नहीं है तो केंद्र सरकार ही पूरी तरह से, उन्होंने कहा भी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो हमेशा जो है वो साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपका इशू भी अहम है। किस तरह से इस उम्मीद से आप मीटिंग को देखते हैं? बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें बिल्कुल उम्मीद है जब यहाँ पे रविंद्र सेरा बीजेपी का हेड है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने
हमारे रहबरी खेल टीचर से वेलकम किया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि ये मीटिंग हमारे लिए अच्छी मीटिंग होगी। और अब 26 जनवरी आने वाला है, ये बड़ा त्यौहार है हमारे देश का, रिपब्लिक डे है, और हम भी अपने स्कूलों में जाएंगे, खुशी से जाएंगे और परेड में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल 26 जनवरी का मौका जो है वो आने वाला है और उससे पहले कुछ गुड न्यूज़ की इंतज़ार जो है वो ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने भी कहा 26 जनवरी सभी टीचर्स का भी अहम रोल जो है वो इन दिनों में रहता है। तो क्या चाहते हैं कि अब जो आने वाले जितने भी त्यौहार हैं आप घरों में मनाएं, यहाँ पर सर्दी में आपको बाहर ना बैठना। देखिए सर, जिस तरह से आप मेरे साथी सर ने कहा है कि हमें आज 21वां दिन है यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, तो कहीं ना कहीं इस दिन का हमें इंतज़ार था। 21 दिनों से हमें इस दिन का इंतज़ार था जब हाई कमान की मीटिंग होगी बीजेपी की, तो उसमें हमारे लिए एक फ्रूटफुल नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा, जो डिज़ायरस होगा, जो हम चाहते हैं। तो इस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आज का दिन तय करेगा प्रोटेस्ट या तो इंटेंसिफाई हो जाएगा, एक ही बात है इसमें, हम अब घर जाने वाले नहीं है इस तरह से, या तो हमारे इस प्रोटेस्ट में इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, या फिर सर ने जैसा कहा कि हम भी हंसते खेलते घर जाएंगे और अपने स्कूल में अपने बच्चों को प्रिपेयर करेंगे 26 जनवरी के परेड के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मौका आने वाला है और देश भर से सभी टीचर्स की उम्मीद होती है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तैयार करें। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जो मीटिंग है उसमें ये सभी लोग जो है वो उम्मीद जगा कर बैठे हैं कि आज जो है इनको जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल मिलेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत कोहरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली में हो रही मीटिंग की जरूरत नहीं है, यहां के लोग जल्द अज जल्द इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर गुलाम नबी आजाद सेकुलर हैं तो इन्हें भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। वानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। विकास साहब, होम मिनिस्टर में आज फिर एक मीटिंग हुई है और बहुत ही क्रूशियल मीटिंग ये माना जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि इसमें अब पुख्ता बाहर निकल के आना चाहिए? देखो, मैं एक बात बताऊंगा, मैं एज यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड का इंचार्ज था। 3 साल हो गए थे मुझे एमएलए बने हुए, तो एक लड़के को मैंने मैंडेट दिया था जो आज तीसरी बार एमएलए बन गया, और मैं तब से कोई इलेक्शन हारा नहीं, लेकिन 2 ही बार जीता हूं। ये बदकिस्मती है हमारी स्टेट की। आज 9वां साल चढ़ गया विदाउट इलेक्शन। होते कौन है ये? अगर हर स्टेट में आप 5 साल होने से पहले आप इलेक्शन करते हो, चाहे हिमाचल हो, गुजरात हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हमारी स्टेट के साथ क्यों सोतेली मां का सलूक है? क्यों आप इलेक्शन डिले कर रहे हो? क्या हमें क्या उनकी मीटिंगों से? लोगों को क्या है? वो मीटिंगें करते रहे, जो लोगों के मुद्दे हैं उनको हल करे। मीटिंगें तो पहले हमारी सरकारों में भी होती रहती थी। मीटिंगों से क्या है? मीटिंगों से यह है कि आप हमारी स्टेट वापस दो और उसके बाद इलेक्शन में आओ, इलेक्शन करो, लोगों को सरकार दो, और जो वादे लोगों के साथ किए थे वो निभाओ। नहीं निभाओगे, इलेक्शन में आ जाओ, आप हारोगे, जो सरकार आएगी वो लोगों के मसले हल करेगी। आपका कहना है कि जो नेता छोड़ के गए हैं पार्टी से, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे पार्टी को? गुलाम नबी आजाद है ही कहां अब? वो बहुत बड़ा स्टेचर था कांग्रेस में, उसको नेशनल लीडर था। अब यहां आके रीजनल पार्टी बनाई और वो भी रीजनल पार्टी अब दम तोड़ रही है। मुझे नहीं लगता है, मुझे तो दुख भी है कि उस लीडर को कुछ लोगों ने, अपने मफाद परस्त लोगों ने बर्बाद करके रखा, उसका पॉलिटिकल बेस बरकरार कर दिया। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा ज्यादा। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कब जम्मू पहुंचेगी और कहां फंक्शन होने वाले हैं? भारत जोड़ो यात्रा लखनपुर में 20 को आएगी और उसके बाद चलते चलते जम्मू में एक बड़ी रैली है, उसके बाद चलते चलते श्रीनगर जाएगी। पूरा राहुल गांधी चलेंगे और श्रीनगर में 30 को लास्ट होगा फंक्शन हमारा। किन मुद्दे को कंक्लूड? मुद्दे तो आपको पता ही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, नफरत को खत्म करना है, और हमने एक डिमांड और जम्मू कश्मीर में ऐड की है, स्टेट वापस दिया जाए और यहां पे डेमोक्रेसी की बहाली हो, इलेक्शन हो। थैंक यू। आपको लगता है गेम चेंजर साबित होने वाली है ये यात्रा जम्मू कश्मीर? ये तो हो गई है गेम चेंजर। आप नहीं देख रहे हो बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन की, राहुल गांधी को लेके क्या क्या तंज कर रहे? ये तो फ्रस्ट्रेशन है। तो मुझे लगता है गेम चेंज हो गई है। 24 में तो पक्का कांग्रेस आ जाएगी, पक्का इंशाल्लाह।
तो 2024 में कांग्रेस पक्का आएगी और यहाँ बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन लग रही है, ये कहना है विकास रसूल वानी का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पुंछ जिला हेडक्वार्टर के करीब गांव बिच में कल रात देर गए नामालूम अफराद ने अकलियतों के मकानात को निशाना बनाते हुए पथराव किया, जिसमें बाज मकानों के शीशे टूट गए और दीवारों पर पत्थर भी फेंके गए। इसके बाद अकलियतों में खौफ हिरास का माहौल है। दूसरी जानिब इस वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO रणजीत सिंह राव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मुतासरा खानदान से बात की। इस दौरान शहर से अक़लियती तंजीमों के ओहदेदार भी वहां पहुंचे और अक़लियतों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। यहाँ पे हमला किया गया, हमारे जो हिंदू के घर हैं उनके हमला किया गया, मतलब कि यहाँ पे पत्थरबाजी की गई है और खुद आके हमारे मतलब जो मेन गेट्स हैं उनको आके टांगे मारी गई हैं। तो सर यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मतलब हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई एक चौकी लगानी चाहिए। यहाँ पुलिस देखी, ये पब्लिक देखी, तो मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला यहाँ कुछ 2 घरों पे टारगेट करके पत्थर लगाए। तो सर इसकी हमने सब ने मिलकर मजम्मत करनी है और करेंगे भी और करते भी हैं, क्योंकि ये कोई इशू है पत्थर लगाने का, किसी ने बीच से इंतशार फैलाने का और हम 2 कम्युनिटियों को आपस में लड़ाने का एक इशू है सर। बाकी ऐसा आज तक हुआ नहीं कुछ। आज तक हम एक दूसरे के मरने जीने में बाबरकत हमारा सब एकदम रिलेशन अच्छे हैं। ये ख़राब करना चाहते हैं और इंतशार फैलाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा इस इंतशार को मिटाने के लिए यहाँ प्रोटेक्शन दी जाए, या कि हम लोगों को ना लड़ाया जाए ना ये मवाद पैदा किया जाए। यहाँ से जो माइनॉरिटी जो गाँव है 20 या 22 घर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ से जो ये भाग जाएं, पर मैं ये कहूँगा कि उनके जो वो अभी उनके दांत जो हैं वो कच्चे हैं। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, अब ऐसी बात नहीं हो सकती है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो भी गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर लोग डटे हुए हैं, ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूँगा, यहाँ SOG की करने चाहिए। यहाँ से 7, 8, 10 लोग जो है SPO भर्ती किए जाएँ, ताकि वो रात को अपनी जो है रक्षा जो है वो करें। मारूफ शायर प्रोफेसर रहमान राही इंतकाल कर गए। प्रोफेसर रहमान राही की उम्र 97 बरस थी। नमाज जनाजा दोपहर 2 बजे दरगाह ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी के लॉन में अदा की गई। रहमान राही को 2007 में ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। राही कश्मीर के वाहिद अदीब हैं जिन्हें हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदबी अवार्ड से नवाजा गया है। प्रोफेसर रहमान राही को 2000 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि वो ज्ञानपीठ अवार्डी हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और जब आते थे अपने मोहल्ले में तो बिल्कुल वैसे ही मिक्स हो जाते थे जैसे पहले मिक्स हुआ करते थे। उनका ये कश्मीरी पन और उस कश्मीरी पन, उसकी ये कश्मीरी अदा जो थी, वो उनकी ज़िंदगी को एक अजीब भांगपन से आगे बढ़ती थी। एक भांगपन उनकी ज़िंदगी में आ गया था और उसी भांगपन के हम लोग बहुत सैदाई थे। आज राही साहब हम में नहीं हैं। उनके अज़मत का तयन तो खैर वक्त ब वक्त होता रहेगा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हमसे एक बहुत बड़ी चीज़ छिन गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मे छन पता यम सात महजूर साहब यम दुनिया द्राम तम सात क्या आस गोमुत, मगर आज गो बे एक लट तलुक पे जबान कशिस अदबस जानन वाले पढ़न वाले बोजन वाले कि राही साहब नेर लॉस सठई बोर्ड अजीम लॉस। प्रोफेसर रहमान राही का इंतकाल जो है वो कश्मीरी ज़बान का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा नुकसान है। वो कश्मीरी ज़बान के ताज थे। हमारी जो 800 साल तारीख़ है कश्मीरी ज़बान अदब की, उसके सर ख्यालों में से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कश्मीरी लिटरेचर ही वाज दैट। जब तक कश्मीरी ज़बान जिंदा रहेगी, रहमान राही उसके अजीम तरीन शायरों में से, उसके अजीम तरीन अदीबों में से याद किए जाते रहेंगे। कि राही साहब निकल गए और अपने पीछे जो वो एक हिस्ट्री छोड़ गए हैं, कहानी छोड़ गए, उसको मिटाए नहीं मिटा सकते हम और भुलाए नहीं भुला सकते हम। राही साहब के स्टूडेंट्स, राही साहब के परस्तार इनको ऐसे नहीं जाने देंगे अनसंग।
हम इनको गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। इस वक्त मैं जज्बात में हूँ, मैं अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जज्बात में हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि राही साहब एक ऐसे टीचर है, अगर वो टीचर मुझे नहीं मिले होते आई वुड नॉट हैव बीन माई सेल्फ। इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर द कश्मीरी लैंग्वेज और मेरे लिए एक बहुत ही ज़ाती नुकसान है। मेरा करीबी ताल्लुक़ रहा है उनसे। मैं बतौर एडिटर आलम उनके साथ कभी कभार आता था यहाँ पे और उन्हें मुझे बहुत गाइड किया है। मैं राही साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उन्हें अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। तो युस अदब सकाफतस मज अख लास सपद आज प्रोफेसर रहमान राही सबन, तिम अदीब, उस्ताद, नकाद, शायर, चाहे तिम कश्मीरी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, तमाम लैंग्वेजन मज तिहुंद अख द्युत, खुसूसन अच्छन तौर युस कश्मीरी अदब सकाफत तिहुंद युस द्युत तो उस्तादान रोल युस तिहुंद सह हेको मशरवित कह तिमन वालिहाना तौर आज खराज अक़ीदत करान। राय साहब जो हमारी पहचान थी, हमारी नहीं पूरे बर सगीर की एक पहचान थी, वो न सिर्फ एक शायर थे, एक क्रिटिक थे, बल्कि उनकी वजह से हमारी जो मादरी ज़ुबान है कश्मीरी ज़ुबान उसको फूलने फलने का मिल चुका है कि उन्होंने कभी भी दुनिया के मुंह में अपने आप को मुलव्वस नहीं किया है। आप ये देख सकते हैं कि उनकी ये जाय रिहाइश ऑर्डिनरी इंसान थे और लेकिन एक नाम लेके चले गए जो रहती दुनिया तक ही नहीं, मुझे लगता है जब तक कश्मीरी ज़ुबान है, कश्मीरी हैं, तब तक ये जिंदा रहेगा। बांडीपुरा के गुरेज इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। तफसीलात के मुताबिक गुरेज, तुलेल और बख्तूर इलाके में कल शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और यह बर्फबारी रात भर जारी रही। मकामी लोगों के मुताबिक इस सरहदी खित्ते में 1 फुट के करीब ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। उधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने सुबह से ही से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि बर्फबारी के खदशे के पेश नज़र इंतजामिया ने बांडीपुरा गुरेज सड़क को 2 रोज पहले ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। चाहते थे बर्फ होना चाहे, बर्फ करीब 1.25 फुट बर्फ पड़ी। लोग इसमें बहुत खुश है क्योंकि बर्फ के बगैर कोई चारा नहीं हमें, क्योंकि बाहर के टाइम पानी की बहुत कमी होती है। इससे गुरेज के लोग बहुत खुश है बर्फ पड़ने से। और मैं गुजारिश करता हूँ हर एक आवाम से, जब भी बर्फ पड़े अपने घरों में रहना चाहिए, मूवमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, इसमें कोई ग्लेशियर का भी बहुत खतरा होता है। इस वजह से क्योंकि हमारे में इस वक्त बर्फ़ पड़ी है, और यह भी मैं इसलिए करता हूँ कि हर एक आवाम को इससे खुशी का दिन करना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ हमारी ज़िंदगी है, एक रोज़गार हमारा बर्फ़ है। और कदलाबल पांपुर में कल शाम एक 40 साल खातून की पुरअसरार तौर पर मौत वाक़ हुई, जिसके बाद मैके वालों ने ससुराल वालों पर इल्ज़ाम आयद किया और बताया कि खातून को जानबूझकर ससुराल वालों ने ही कत्ल किया है। लोग पुलिस से कातिलों को जल्द पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में कई अफराद को पूछताछ के लिए थाने में तलब किया है। पुलिस के एक अहदेदार के मुताबिक जल्द ही हकीकत सामने आएगी। आज इसके साथ हुआ, ये कल आपकी बहन के साथ भी, मेरी बहन के साथ, वो भी हमारी बहन है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये रुकना चाहिए। जिसने भी ये किया है, जिसने भी ये गिलोना काम किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस ये हमारी मांगे है, बस ये हमारी मांगे है। जिसने भी किया उसको सजाई मौत मिलनी चाहिए, मौत के बदले मौत मिलनी चाहिए बस। और ये सवाल है, इसके घर में इस टाइम क्यों कोई नहीं था? अब पुलिस से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है पुलिस से, तो आप इसमें ना ये इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि इसके साथ इन्होंने पहले भी मारपीट किया है कई बार। ये जो इसका भांजा है उसने कई बार इसको, अपने मामा को भी मारा है, इसको भी मारा है कई बार। पुलिस स्टेशन पांपोर में ये रिपोर्ट है। ये लोग जाते थे तो फिर ये आपस में कंप्रोमाइज, उसका रीजन है क्योंकि इसकी 9 साल की एक बेटी है। ये उस लिहाज से इसको हर कोई बोलता था रिलेटिव्स, आप डिवोर्स ले लो, ये जिंदगी आप मत जियो। आप मार खाने के लिए, बेटियां मार खाने के लिए पैदा नहीं होती है। आप घर आ जाओ, आपके लिए खाना यहाँ आप वहाँ पे भी वही खाना खाते हो, यहाँ भी। श्रीनगर के तलबा ने रियाजी का एक खास मॉडल बनाया है, एंगल प्रॉपर्टीज मॉडल।
बच्चों के लिए रियाजी को समझने में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। रियाजी के 2 तलबा आबिद फयाज और दानिश मुश्ताक ने रियाजी का मॉडल बनाकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। दोनों की जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तारीफ की है और कहा कि कश्मीर में तख्लीकी सलाहियतों वाले नौजवानों की कमी नहीं है। आबिद फयाज ने कहा, मैं रियाजी में वाकई कमज़ोर था और जाविये पर मौजूद खुसूसियात को याद नहीं रख सकता था, इसलिए मुझे इस मसले पर काबू पाने का ख्याल आया। मैं हमेशा से कुछ मुख्तलिफ करने का शौक़ रखता हूँ, जैसा कि मैंने हमेशा अपनी मर्जी से कुछ पैदा करना चाहता हूँ। आबिद के मुताबिक मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप पर ऑफलाइन मोड में काम करने वाला मॉडल तलबा को एंगल की बुनियादी बातों और इनकी खुसूसियात को बेहतर तौर पर समझने के काबिल बनाएगा। इससे पहले इन्होंने मॉडल पेश करके जोनल और जिलाई सतह पर क्वालिफाई किया है। तो पहले तो मुझे मैथ्स में आना स्टार्ट किया, ये इंटरेस्ट मैथ्स उतना मुझे आता नहीं, बट मैं पढ़ता था मैथ्स क्योंकि मुझे इजी लगता था। और पहले जब ना कि सब छोटे थे, कह सकते कि 4th, 5th, 3rd क्लास में मैं जो डीसी मोटर्स जो कार्स होती थी डीसी मोटर उनके जोड़ता था, ऐसे ही करता था। मैं खुद को बोलता मैं साइंटिस्ट हूँ, ऐसे ही बोलते थे। अब सब करते हैं ऐसा, ये मुझे पता है कि सब करते हैं ऐसा। और आजकल तब बच्चे क्या करते थे, ऑर्डर्स करते थे कपड़े वगैरह, वो ये ऑनलाइन। मैं क्या करता था, मैं देखता था यही चीज़ें ऐसे टच मॉडल, इसके मॉड्यूल वगैरह, मैंने वही चीज़ें ऑर्डर करने स्टार्ट की। बाहर से मैं मंगवाता था डीसी मोटर्स वगैरह, मतलब मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, ठीक है। और हो गए मैथ्स और ये जो मैंने बनाया मॉड्यूल वगैरह। और मुझे था कंप्यूटर्स का काफ़ी ज़्यादा शौक, जो कि मैंने 3rd क्लास में स्टार्ट करना पड़ा। वो मैंने कोर्स किया, 4th, 5th क्लास में मैंने वो डिप्लोमा कर दिया। मुझे ये 3 चीज़ें थी, मुझे लगा कि नहीं ये 3 चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो नहीं 3, अगर आप मेरा मॉडल देखोगे इनमें बस यही 3 चीज़ें हैं जिनमें मुझे इंटरेस्ट है ना, यही 3 चीज़ें। वहाँ पर एक इवेंट था SKICC में, वहाँ पर मॉडल मुझे प्रेजेंट करना था, तो मैंने उनको थोड़ा सा ब्रीफली इसमें बताया। बाकियों का तो उन्होंने नहीं सुना, मेरा उनने फिर ब्रीफली थोड़ा बहुत सुना। मैंने सर को सीधे बोला कि मैंने इन्वेंट किया है ऐसे, यही आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला आपने मैथमेटिक्स में किया? मैंने बोला हाँ मैंने मैथमेटिक्स में किया। बोला क्या किया है? मैंने बोला उनको कि मैं आपको शॉर्ट में बोलूँगा, आजकल ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा ऐसा मैंने उसका सोल्यूशन बना। उसने बोला हाँ बहुत ही अच्छा है, काफ़ी आगे जाओगे वगैरह वगैरह उन्होंने बोला, तो उससे मुझे मोटिवेट फील हुआ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यार यहाँ की कौम बस पहले सुधर जाए। मैं कहूँगा कि ख़राब है, देखो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझे ही बोल रहे हैं, मुझे ही टीज़ कर रहे हैं, यार क्या बनाया तू, देखते ये कहाँ क्या जाएगा, कहाँ जाएगा। चलो मानते हैं यार कहीं नहीं जाएगा, मैं इनको बोलना चाहता हूँ मानते हैं कि कहीं नहीं जाएगा, बट फिर भी मैंने यार इसके साथ बिजी रहा ना, मैं घर में ही होता हूँ। और आगे की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये मॉडल्स मार्केट में डालें। अगर अब लगता है किसी को कि ये मार्केट में जा सकता है और फिर बच्चों को आसानी होगी सीखने में, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।